नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में यहां उसके सहयोगी दलों की बैठक में 2 प्रस्ताव पास कर दिए गए। दरअसल वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी दलों और सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा सरकार को नजरअंदाज कर उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा लिए जा रहे फैसलों को लेकर ही यहां पर रोष देखा गया। बताते चले कि इन दोनों मामलों को लेकर ही इस बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए गए और बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक और कांग्रेस के चीफ व्हिप हैं निजामुद्दीन भट्ट ने पत्रकारों को संबोधित किया और इन दोनों प्रस्तावों की जानकारी दी। इस मीटिंग में 2 अहम रेजोल्यूशन पास हुए हैं। एक रेजोल्यूशन जो बहुत अहम है, वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है। नंबर 2 जो दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है, वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। और जो भी उसकी इज्जत नहीं करता है, वो यहाँ के लोगों के मैंडेट को इंसल्ट कर रहा है। ये दूसरा हमारा रेजोल्यूशन था और हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए हुकूमत हिंद को फिर से रिक्वेस्ट और डिमांड की है कि यहाँ का जो मैंडेट है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। ये 2 अहम चीज हैं जिस पे हमने बात की है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो दिल्ली के साथ है या यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वो बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर में है, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से है। लेकिन उस कोऑर्डिनेशन को हमारी कमजोरी न समझिए। हम अगर प्यार और मोहब्बत से इस हुकूमत को चलना देना चाहते हैं और ग्राउंड पे अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारी वो चीज को कमजोरी न समझे। हम लोग ये बार बार और ये आखिर बार हम ये फिर से अपील करना चाहते हैं, मौदबाना अपील करना चाहते हैं कि हमें don't push us to the wall, while as we want that there should be a coordination between the center, between the LG administration and the government here. Don't take our coordination as our weakness. हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझिए। ये 2 अहम रेजोल्यूशंस आज पास हुए हैं। अलायंस में जितनी भी एमएलए हैं, नंबर 1 they are fully behind the leader of the house, Jadab Umar Abdullah. Number 1. Number 2, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे वक्फ हो, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट का मैंडेट हो, चाहे पीपल्स एस्पिरेशंस हो, उसके बारे में यूनानिमिटी है कि एक तदब्बुर के साथ दिल्ली के साथ भी मामला हल किए जाएंगे और राजभवन के साथ भी मामला हल किए जाएंगे। We want to convey that there can be moles here or there who want to destabilize peace, who want to destabilize the political process, who want to undermine democracy and its institutions. We have unanimously held that legislature, which has a popular mandate, is one credible and acceptable form above all after parliament. तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहां दोनों सदनों में आप देखिए इस पर चर्चा की और पारित किए जाने का स्वागत कर दिया। भाजपा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए अपनी बात सामने रखी है। इस बिल से मुस्लिम समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें बेहद लाभ होने जा रहा है। इस बिल में संशोधन ऐसे ही लोगों के लिए किया गया है जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले पर खुलकर बात कही है। क्या कुछ उनका कहना था, वो जरा आपको दिखाते चले। मुतावलीज जो केक एकड़ से
वो इसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे थे, प्रॉपर इसके ऑडिट्स नहीं होते थे, प्रॉपर इस जमीन के स्टॉक नहीं बनते थे, प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस नहीं होती थी, और बगैर किसी की इजाजत के लोग जब कब्जा कर लेते थे तो जितने भी काम करने वाले होते थे इस वक्फ बोर्ड में, उन्होंने कभी बाहर खुलकर जो था उनके साथ नहीं गए। और जरूरत थी जिस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को, मेरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कहता था मेरी प्रॉपर्टी है, ट्रिब्यूनल के पास हम लोग जा सकते थे, लेकिन ट्रिब्यूनल की फैसले के बाद हम लोग हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। कई ऐसी त्रुटियां थी, कई ऐसी कमियां थी जिसके चलते ये अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया गया। और इस प्रॉपर डिस्कशन के बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं देश भर में रहने वाले हमारे मुस्लिम समाज के उन गरीब लोगों को, उन मीडियाकर फैमिलीज के लोगों को जिनको इस अमेंडमेंट के बाद, एक्ट बनने के बाद फायदा होने जा रहा है। और किसी किस्म की दखलियात जो है किसी दूसरे धर्म द्वारा इस एक्ट में जो है वो नहीं की जा रही। वक्फ अपने लोगों द्वारा ही, उनके लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा, लेकिन कुछ संशोधन जो इस देश के हित में थे, जो इस आम समाज के हित में थे, जो गरीब लोगों के हित में थे, वो संशोधनों के साथ ये बिल जो है वो पारित हुआ है। इसके लिए मैं आज आप सबको बधाई देने के लिए भी एकत्रित हुआ था और आप सबसे बातचीत करने के लिए भी एकत्रित हुआ था। और मैं चाहता था, क्योंकि ये वातावरण आज आप 3-4 साल के बाद देखेंगे, ये बहुत ठीक बात कही कि आज विपक्ष जो है उसको एक सदमा पहुंचा है। विपक्ष को ये बात ध्यान में है कि इस अमेंडमेंट के बाद आम जनता को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आम मुस्लिम समाज को ध्यान में आएगा कि इसका कितना फायदा प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, उनको साधुवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस अमेंडमेंट, इस वक्फ प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट बिल को जो है और रखा गया, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हुई और सर्वसम्मति से यहां पर दोनों सदनों में ये पारित हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी के उपलक्ष्य पर जम्मू में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा का आयोजन कल शनिवार को शाम 4:30 बजे श्री रघुनाथ जी के मंदिर से किया जाएगा। ट्रस्ट के यहां सचिव अशोक शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस शोभा यात्रा के आयोजन में योगदान देने वाले संगठनों और इसके रूट की यहां जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि रघुनाथ मंदिर से शुरू होने वाली शोभा यात्रा पुराने शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। पूरे जो बाजार एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ मिलकर और हमारे जो सहयोगी हैं सनातन धर्म सभा और ये धार्मिक युवक मंडल के प्रेसिडेंट वगैरह, इनके साथ मिलकर हमने अमिकेबली सेटल किया कि जो शोभा यात्रा है वो कल सैटरडे को ही निकाली जाएगी, ताकि उसके साथ शोभा यात्रा के साथ काफ़ी लोग जो हमारे साथ लोग जो हैं परिवार है, लोगों के बच्चे, छोटे बच्चे, लेडीज़ वगैरह, वो हमारे साथ इस शोभा यात्रा के साथ जुड़ सकेंगे। पिछली बार की तरह ही हम लोग ये शोभा यात्रा जो है वो असेंबल होती है सारी गीता भवन में। वहाँ जो सनातन धर्म के सभा के लोग हैं वहाँ पूजा परफॉर्म करते हैं। पूजा करने के बाद झांकियाँ जो हैं वो रघुनाथ मंदिर की तरफ आती हैं। वहाँ से जो रघुनाथ मंदिर जी का, रघुनाथ जी का मेन रथ है जो, वो उसके साथ सभी लोग ज्वाइन करते हैं। झांकी का रूट जो है शोभा यात्रा का वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रघुनाथ मंदिर से शोभा यात्रा जो है वो सीधी रेजिडेंसी रोड की तरफ जाएगी। वहाँ से राजेंद्र बाजार, उसके बाद कनक मंडी से सिटी चौक से पुरानी मंडी वाया ओल्ड हॉस्पिटल रोड, फिर लिंक रोड, जैन बाजार, पक्का डंगा से होते मोती बाजार से इस दफ़ा हम लोगों ने थोड़ा सा रूट चेंज किया हुआ है। मोती बाजार से हम लोग दोबारा इधर गीता भवन की तरफ से होते हुए रणवीरेश्वर मंदिर से
निकलते शालामार, फिर सिटी चौक और दोबारा हम लोग रघुनाथ मंदिर की तरफ जो हमारी शोभा यात्रा वहाँ से जाएगी। और जो कल्मिनेशन है वो यात्रा का वो रघुनाथ मंदिर में ही उसी दिन। दूसरी ओर श्री सनातन धर्म सभा भी जम्मू में कल रामनवमी के उपलक्ष्य पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में भाग लेने का ऐलान किया गया है। सभा के प्रधान पुरुषोत्तम दीक्षित ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी के दौरान बताया कि सभा का भव्य रथ जम्मू के प्राचीन दीवान मंदिर से गीता भवन और वहां से श्री रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा में शामिल होगा। उन्होंने लोगों से इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाने का आह्वान किया। रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा 5 अप्रैल शनिवार कल जो है वो निकाली जाए, इस हेतु सबने अपना समर्थन दिया है। कल शाम 2-2:30 बजे के करीब जो जम्मू का प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र है दीवान मंदिर, वहाँ से श्री सनातन धर्म नाटक समाज की ओर से एक भव्य रथ बना करके रानी पार्क परेड ग्राउंड मोती बाजार से होता हुआ गीता भवन तक पहुँचेगा। और हम सब का सौभाग्य है कि कल जम्मू महानगर निगम के कमिश्नर माननीय देवांश जाधव जी के कर कमलों से कल प्रभु राम का गीता भवन, जो कि श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत का केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ पर प्रभु राम का उनके द्वारा उनके कर कमलों से पूजन होगा। उसके बाद जो भव्य रथ आएगा उस रथ का भी वो पूजन करके उसको वहाँ से प्रस्थान करवाएंगे। फिर वह रथ जो है वह शालीमार हरी मार्केट इंदिरा चौक से होता हुआ रघुनाथ मंदिर तक पहुँचेगा। वहाँ हमारे जम्मू महानगर की शान श्री रघुनाथ मंदिर जो है, वहाँ से एक भव्य रथ जो धर्मा ट्रस्ट के योजना से निकलता है वहाँ से वो निकलेगा। फिर ये भव्य शोभा यात्रा रथों के साथ और झांकियों के साथ और जन समूह के साथ भजन कीर्तन करते हुए, जय घोष करते हुए वीर मार्ग, रेजिडेंसी रोड, कनक मंडी, फिर सिटी चौक, पुरानी मंडी, जैन बाजार, पक्काडंगा, चबूतरा, मोती बाजार से होते हुए पुनः रघुनाथ मंदिर तक आएगी। ये मार्ग रहेगा। और यहाँ जो जितनी धार्मिक सामाजिक संस्था और बाजार एसोसिएशंस हैं उनसे भी निवेदन है कि वह इस शोभा यात्रा के मार्ग को सजाएं और स्वागत करें। परंतु जम्मू का समाज जो है, लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो खड़े होकर किनारे। फिर आपका स्वागत है। जिला डोडा में आज एक बार फिर से पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा तब पेश आया जब गंधों से भटेरा की ओर जा रही एक ऑल्टो कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी और गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान सोनी राम के रूप में की गई। वहीं घायल की पहचान पूर्णचंद के रूप में की गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1:30 बजे के करीब हमें ये इतला मिली थी कि एक गाड़ी जो आल्टो है K10 जिसका नंबर है JK06 4088, ये नीचे चली गई है। ये गंदों से बटेरा की तरफ जा रही थी। लिंक रोड है, रोड भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये फास्ट एज पर जो हमें लोगों ने वहाँ पे बताया कि ये गाड़ी फास्ट चल रही थी। तो फास्ट चलने की वजह से इसको कंट्रोल नहीं हुआ और ये गाड़ी नीचे कोई तकरीबन 100 मीटर नीचे चली गई, रोड से नीचे चली गई। और इसमें जो ड्राइवर था जेके जो एक, इसमें 2 शख्स ट्रैवल कर रहे थे। एक सोनी राम है सन ऑफ बिशन लाल, इसकी ये एक्सपायर हो गया है, इसकी एज थी कोई 31 ईयर्स। और दूसरा है पूरनचंद सन ऑफ चूडू राम, ये भी बटेरा का है, इसकी उम्र थी 55 साल। ये क्रिटिकली इंजर्ड है। दोनों को पुलिस की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचाया, रेस्क्यू किया, वहाँ से गाड़ी को भी बाहर निकाला है। और अभी रेस्ट यही है कि मैं वहाँ के अवाम से, यहाँ के अवाम से, सभी से ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे हिली एरिया है, रोडें इतनी ज़्यादा खुली नहीं हैं और जो है ये गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में चलाते हैं। ये इतनी स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। जो डिज़ायर्ड स्पीड है 10 की 20 की जो है उस रोड पे, वैसे उसी हिसाब से चलाएं। ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ ना चलाएं या रैश ड्राइविंग ना करें। अगर आपको जल्दी है किसी जगह पे पहुंचने की, आप 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलें ताकि आपका सफ़र जो है वो सक्सेसफुल हो और आप अपने सफ़र, अपने मुकाम पे टाइम से सफलतापूर्वक पहुँचें। तो जम्मू के कुछ यहाँ व्यापारी का जो संगठन है, उन्होंने विदेशी कंपनियों पर लोगों से ठगी करने का आरोप लगाते हुए सरकार से इसकी जांच करवाने की मांग की है। वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन का आरोप है कि ऑनलाइन कारोबार करने वाली ये कंपनियां लोगों को नकली माल बेच रही हैं और अब
इन्होंने यहां रिटर्न पॉलिसी भी बंद कर दी है, जिससे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। फेडरेशन की प्रधान दीपक गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाया कि लोगों से इन कंपनियों के झांसे में न आने का आह्वान किया। और मैं समझता हूँ हमारे जम्मू के लोग बोले वाले हैं, और मैं ये भी अपील करूँगा यहाँ के गोडाउन्स में जितनी भी विदेशी कंपनी के गोडाउन्स हैं वहाँ कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जा रहा है। वहाँ डिपार्टमेंट जाके जो है चेकिंग करे, अगर वो नकली माल पकड़ता है तो उनके गोडाउन जो है वो सीज किए जाने चाहिए, बंद किए जाने चाहिए। कि उन्होंने जो है रिटर्न पॉलिसी बंद कर दी है, तो इसमें साफ जाहिर है कि उनका मकसद यही है कि हमने जो बेचा है वही आपको लेना पड़ेगा, वही एक्सेप्टेबल है। और मैं अपने जम्मू के लोगों से अपील करूंगा कि वो एक बार देखें, कि मार्केट में भी जाके देखें और ऑनलाइन भी चेक करें। और साथ में गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि एक ऐप बनाई जाए ताकि मेरे घर में जो सामान आए मैं उसकी चेकिंग कर सकूं, और ये डिपार्टमेंट जो है लोगों को अवेयर करे कि अगर ISI मार्क लगा है तो ये कंटेंट है, आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपने पता कर लेना है। अगर BIS मार्क लगा हुआ है तो आपने यहाँ जाना, यहाँ से आपने कंफर्म कर लेना है। ये ऐसी चीजें अवेयरनेस, और एक ऐप बननी चाहिए जिसमें लोगों को जो है सही सामान मिलना चाहिए। आपको ये अवेयर जरूर होना चाहिए। अगर वो 20% या 30% डिस्काउंट दे रही है, अगर एक बाजार में मोबाइल जो है 10 बॉर्डर संघर्ष समिति ने जम्मू में IB के साथ सटे उन इलाकों के परिवारों की बिजली के कनेक्शन बहाल करने की मांग की जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिजली विभाग ने कई परिवारों की कनेक्शन बकाया राशि अदा न करने का हवाला देकर काट दिए थे। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बॉर्डर संघर्ष समिति के सदस्यों ने अरनिया में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ LG प्रशासन से भी पीड़ितों को राहत पहुंचाने का आह्वान किया। पिंड दियां साढ़े बार्डर दियां जेड़ियां भी बत्तियां इन्हें कटी दियां कनेक्शन कटे दे वो जल्दी को जल्दी इन्हें जोड़ा जाए। अस चाहते हैं भी सारे जेड़े गरीब तबका है बार्डर सारे गरीब ही ने, कोई अमीर नहीं है बार्डर पर, सारे गरीब बैठे ने। अस चाहते हैं भाई साढ़े जेड़े LG ने साढ़े MLA ने जिताइए भेजा जिनेंगी, अज आखा देना भाई ये 4-5 बंदे है ने जेड़े खराब करा दे। ये सानू इंदी जी गल्लां ना चंगियां नहीं लगियां। भाई ये बार्डर के लोग बड़े परेशान जो अज कल अगर बार्डर की फायरिंग स्टार्ट हो जाती है तो असें लोग परेशान हो, तुसें लोकें नहीं होना, तुस तो बैठे दे कोठियां बिच। असें लोग परेशान होना, निगे लोग परेशान, त्रेवे लोग परेशान होना, सारे बार्डर ने परेशान होना, तुसें लोकें नहीं होना। जेड़े लसन लगे दे ना बार्डर फायरिंग होने वाले जो, मैं ये चाहना भाई जल्दी जल्दी लोकें गी ये जेड़े लोकें दी डिमांड है ना ये पूरियां करो। बस ये मेरी तुंदे अगे बेनती है, हथ जोड़िए के बेनती तुंदे अगे। किसान और लेबर लोग हैं बॉर्डर पे, हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को ये सारा कुछ माफ किया जाए और बिजली फ्री की जाए। जैसे आप जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉन्क्लेव और वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में यहां पर केमिस्ट्री और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा यहां मिलकर किया गया था ये पूरा वर्कशॉप, जिसमें GMC के सीनियर डॉक्टर्स के अलावा PG डॉक्टरों ने भी भाग लिया। इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस पर विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ डॉक्टरों को बताया गया कि यहाँ GMC में कई किस्म के जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ आप देखिए किस तरह से प्रति मरीज को जागरूक करने की भी कोशिश आज की गई है, और ये भी कहा गया कि जागरूकता होनी चाहिए और डालने के लिए काम करना जरूरी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस दोनों जगह यूज़ किया जाता है, कुछ पैथोलॉजी टेस्ट के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए। अभी ये जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने प्रोक्योर किया है, एंड आई कंग्रेचुलेट देम ऑन मेकिंग दिस एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को, PG स्टूडेंट्स को, कंसल्टेंट्स को इसको हमें एक्लिमेटाइज करने के लिए हमने आज की उनकी हैंड्स ऑन वर्कशॉप करवाई है, जिसमें दे ऑल हैव बीन शोन द फंक्शनिंग एंड दे हैव डन इट देमसेल्व्स। तो आगे के लिए जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो ये लर्निंग के लिए ज़रूरी है, और सारी फैकल्टी और क्लिनिशियंस की प्रेजेंस में दिस वाज डिस्कस्ड दैट सब टेस्ट वो यहाँ भेजें फॉर, बिकॉज ये टेस्ट पहले यहाँ जैसे नहीं हो रहे थे तो बाहर भेजे जाते थे, बट नाउ दे आर ऑल अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट, विद इन द इंस्टीट्यूट. So the patients should take the advantage of all these tests.
शिवसेना हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर इकाई ने ग्रेटर कैलाश डकैती मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की सराहना करते हुए ड्रग्स के काले कारोबार पर भी अब अंकुश लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके कई यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू शहर के साथ साथ इसके साथ सटे इलाकों में भी ड्रग्स का काला कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग के सभी अफसरों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। और क्या कुछ कहना है, चलिए देखिए। चाहते हैं, एक दरख्वास्त है पुलिस से, आला अफसरों से, कि जिस प्रकार चोरी पे जो उन्होंने अंकुश लगाया है, इसी प्रकार जो है नशे पे भी अंकुश लगाएं। जिस प्रकार जो नशे के जो है चिट्टे स्पॉट बने हुए हैं, जहां पर रखे हुए हैं, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा में हो, नरवाल में हो या किसी और तीसरी जगह पर हो, जहां जहां जो चिट्टे के स्पॉट बने हुए हैं, वहां पर भी एसएचओ को इकट्ठा करके जो है उन पर दबिश देने पड़ेगी। तभी ये जो स्मगलर और जो ड्रग पैडलर्स हैं ये काबू में आएंगे। क्योंकि मैं उस पर विश्राम में और अरनिया में और बड़ी ब्राह्मणा में मैंने काम किया, मैंने देखा कि वहां पर जुडिक्शनों का बड़ा चक्कर बनता है। अगर विश्राम वाला काम करना चाहते हैं तो वो जुडिक्शन जो है बड़ी ब्राह्मणा की आ जाती है, वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में चले जाती है। इसलिए उसका फायदा उठाते हुए जो है ड्रग्स जो पैडलर या स्मगलर हैं वो उसका फायदा उठाते हुए जो भाग जाते हैं। इसलिए सभी एसएचओ को जो है आईजी साहब और डीआईजी साहब की परमिशन से सभी एसएचओ जो है इकट्ठा होकर काम करें, तभी इस पर जो है अंकुश लग पाएगा। क्योंकि जो हमारे जो नौजवान हैं नशे के कारण खराब हुए हैं। तो जम्मू में आज बुजुर्ग नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का लाभ कई बुजुर्ग नागरिकों ने लाभ उठाया है। नए आयुष्मान कार्ड बनवाकर और इसके अलावा कुछ बुजुर्गों के कार्ड अपडेट भी किए गए। कैंप में भाजपा के नेता जो कि रेखा महाजन हैं वो विशेष तौर पर यहाँ मौजूद रही। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया जाए, तो उसी को देखते हुए आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है। और लगातार जो हमारी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन रिजुविनेशन सेंटर में ऐसे कैंप लगते रहते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप भी लगा, राशन कार्ड का कैंप लगाया गया, योगा डे जो पिछले दिनों जो है इनकी सेंटर को जो है लगातार 3 साल जो है योगा करते हुए हो गए, तो इन्होंने वो डे भी सेलिब्रेट किया। तो लगातार किसी न किसी माध्यम से ये अपने लोगों को फैसिलिटीज़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे सीनियर्स जो है यहाँ पे आते हैं, शाम के समय यहाँ पे बैठते हैं, योगा करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी को देखते हुए आज की इस कड़ी में एक बार फिर से, क्योंकि जो कुछ लोग रह गए थे जिनको काफ़ी देर से डिमांड थी कि इनको भी जो है इनके आयुष्मान कार्ड जो है अपडेट किए जाएँ, उसी को देखते हुए आज का ये कैंप जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमने गोल्डन कार्ड जो मोदी साहब की देन है हमें, तो उसका कैंप लगाया है। और हम जहाँ पे गोल्डन कार्ड बनवा रहे हैं, हमारी बहन रेखा जी। पवित्र चैत्र नवरात्रों के 7वें दिन देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मां भगवती के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिरों में आज श्रद्धालु मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा आराधना कर रहे हैं और देश में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बताते चलें कि जम्मू मंदिरों के शहरों के नाम से जाना जाता है और जम्मू मंदिर के शहर के नाम से आप देखिए जिस तरह से जाना जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। लंबी लंबी कतारों में लोग लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मां का आशीर्वाद पाने के लिए लंबा इंतजार भी कर रहे हैं। बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर की बात करें तो यहाँ पर मां काली का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, सुख शांति की आप देखिए दुआ कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, प्रशासन की तरफ से कमर कस ली गई। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।